ये मीडियन 12 मीटर का होना चाहिए, जो 12 मीटर का नहीं हुआ। जो इंडियन रोड कांग्रेस के स्पेसिफिकेशंस हैं वो 12 मीटर के एक्सप्रेस वे बताते हैं कि उसका मीडियन 12 मीटर का एक्सप्रेस वे होना चाहिए। ये एक्सप्रेस वे किनारे सर्विस लेन होनी चाहिए, और ये हाईवे देख लो, कहीं अगर सर्विस लेन बनी हो तो बताइए आप। आखिरकार ये गाँव के लोग कैसे चलेंगे और कहाँ निकलेंगे? तो सर्विस लेन्स नहीं है, वे साइड एम्यूनिटीज़ नहीं है। तो जिस स्टैंडर्ड, जिस स्पेसिफिकेशन के साथ ये सड़क बन रही थी, उन तमाम पैरामीटर्स को कम किया गया है, उन स्पेसिफिकेशंस को कम कर दी है। उसकी देख लीजिए क्वालिटी की, और राइडिंग क्वालिटी वो नहीं है जो होनी चाहिए राइडिंग क्वालिटी। ये कह रहे हैं कि सिलिकॉन शीट्स लगाई जाएंगी जो पानी बहने पर मिट्टी को ना काटे, वो सिलिकॉन शीट्स नहीं दिख रही हैं। ये सर्विस लेन नहीं दिख रही है, वे साइड एम्यूनिटीज़ नहीं दिखाई दे रही हैं, और जो लाइट्स भी लगनी थी वो उतनी अच्छी लाइट्स नहीं लगी। जो रात में अगर कोई ट्रैवल करेगा तो उसकी विजिबिलिटी कितनी होगी? इसमें बच्चे हैं, इसमें बुजुर्ग हैं, और सब ये आप देख सकते हैं लगातार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे तस्वीरें। ये यूजुअली आगरा एक्सप्रेसवे पर अभी तक देखा जाता था, पर अब ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश चुनाव नज़दीक है, और जो आप रास्ता इस वक्त देख रहे हैं ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का रास्ता है। आने वाले वक्त में ये उत्तर प्रदेश चुनाव का एक मुद्दा भी बनने वाला है। योगी आदित्यनाथ सरकार हो या अखिलेश सरकार रही हो, ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह देखा गया, और अखिलेश यादव का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट कहा गया है। मेरे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। बहुत स्वागत है आपका आज तक पर सर। अखिलेश जी, हम इस रोड पर चल रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। सबसे पहला रिव्यू तो मैं आपसे लूँगा कि क्या आप इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सेटिस्फाइड हैं? ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था, जिसका नाम बदल करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किया गया। शिलान्यास के बाद शिलान्यास हुआ, और अब इसकी उद्घाटन की तैयारी है। जिस क्वालिटी के साथ ये बनना चाहिए था, उन पैरामीटर्स पे ये नहीं बना है। मुझे याद है जिस समय आखिरी वक्त था समाजवादी पार्टी की सरकार का, उस समय टेंडर हुआ था। LOI इसलिए नहीं इशू कर पाया था क्योंकि चुनाव घोषित हो चुके थे, चुनाव आयोग से परमिशन आनी थी। चुनाव आयोग से जब परमिशन आई तो समय थोड़ा गुजर गया था, तो LOI इशू नहीं कर पाया था मैं। पूरा का पूरा अलाइनमेंट, पूरे के पूरे स्पेसिफिकेशन, ये आगरा लखनऊ से बेटर एक्सप्रेसवे डिज़ाइंड था। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इन्होंने उस टेंडर को कैंसिल किया, स्पेसिफिकेशंस बदले, और जनता में झूठा प्रचार किया कि इस हाईवे को लेकर के भ्रष्टाचार है, जिसकी लागत हम कम कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि जो स्पेसिफिकेशन के साथ ये एक्सप्रेसवे डिज़ाइंड था, वो स्पेसिफिकेशंस अब नहीं दिखाई दे रहे हैं। उदाहरण के लिए जो मानक कहता है, इंडियन रोड कांग्रेस के मानक ये कहते हैं कि जो मीडियन होना चाहिए एक्सप्रेसवे का, वो 12 मीटर से लेकर 14 मीटर होना चाहिए। ये इन्होंने मीडियन कम कर दिया। जो इसकी क्वालिटी थी सड़क की, जो राइडिंग क्वालिटी थी, वो कट डाउन हो गई। ये कह रहे हैं कि सिलिकॉन शीट्स लगाई जाएंगी जो पानी बहने पर मिट्टी को ना काटे, वो सिलिकॉन शीट्स नहीं दिख रही हैं। ये सर्विस लेन नहीं दिख रही है, वे साइड एम्यूनिटीज़ नहीं दिखाई दे रही हैं, और जो लाइट्स भी लगनी थी वो उतनी अच्छी लाइट्स नहीं लगी। जो रात में अगर कोई ट्रैवल करेगा तो उसकी विजिबिलिटी कितनी होगी? तो मैं समझता हूँ इस एक्सप्रेसवे के स्पेसिफिकेशन गिरा करके झूठा प्रचार किया गया, समाजवादी पार्टी पे आरोप लगा करके कि ये महंगा एक्सप्रेसवे बन रहा था। मैं ये कह सकता हूँ इसकी राइडिंग क्वालिटी नहीं अच्छी है, गुणवत्ता नहीं ठीक है, और इस एक्सप्रेसवे को बनने में जो समय लगा है, जिसकी वजह से सरकार का पैसा कितना बर्बाद हुआ है। वो एक्सप्रेसवे 323 किलोमीटर का लगभग 22-23 महीने में बन गया था। 4.5 साल गुजर गए, अभी भी ये एक्सप्रेसवे पूरा नहीं बना है। अखिलेश जी, हम एक बार उतर के भी बात कर रहे हैं आपसे, क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जो हम समझेंगे कि अखिलेश यादव का एक्सप्रेसवे योगी आदित्यनाथ के एक्सप्रेसवे से कितना अलग है। और हम एक बार उतरते हैं। अखिलेश जी, आप उतरेंगे और हम इधर से उतरेंगे और दिखाएंगे आपको कि किस तरह से एक्सप्रेसवे है और अखिलेश यादव का एक्सप्रेसवे कैसा होता है। अब हम आ चुके हैं इस पूर्वांचल के एक्सप्रेसवे पर, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अखिलेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। 12 मीटर का होना चाहिए था, ये मीडियन 12 मीटर का होना चाहिए, जो 12 मीटर का नहीं हुआ। जो इंडियन रोड कांग्रेस के स्पेसिफिकेशंस हैं वो 12 मीटर के एक्सप्रेसवे बताते हैं कि उसका मीडियन 12 मीटर का एक्सप्रेसवे होना चाहिए। ये एक्सप्रेसवे किनारे सर्विस लेन होनी चाहिए, और ये हाईवे देख लो, कहीं अगर सर्विस लेन बनी हो तो बताइए आप। आखिरकार ये गाँव के लोग कैसे चलेंगे और कहाँ निकलेंगे? तो सर्विस लेन्स नहीं है, वे साइड एम्यूनिटीज़ नहीं है। तो जिस स्टैंडर्ड, जिस स्पेसिफिकेशन के साथ ये सड़क बन रही थी, उन तमाम पैरामीटर्स को कम किया गया है, उन स्पेसिफिकेशंस को कम कर दी है। उसकी देख लीजिए क्वालिटी की, और राइडिंग क्वालिटी वो नहीं है जो होनी चाहिए राइडिंग क्वालिटी। कंपनी भी आपने बताया चेंज की गई, जो LNT पहले थी। हाँ, पहले क्योंकि मापदंड अच्छे थे,
स्पेसिफिकेशंस बेटर थे। आगरा लखनऊ से बेटर सड़क बनाने का सपना था, उस सड़क को अच्छा बनाएं। L&T इसमें टेंडर पाई थी, शापूजी पालन जी टेंडर पाई थी, NCC को पैकेजेस मिले थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद स्पेसिफिकेशंस बदले गए, अपने मन मर्जी की कंपनियों को ऑबलाइज करने के लिए उनको ठेका दिया गया और आज भी 4.5 साल के बाद पूरा नहीं हो पाया है और इसकी राइडिंग क्वालिटी वर्स्ट है। ये वही एक्सप्रेसवे है जो समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल के विकास के लिए, पूर्वांचल की प्रगति के लिए, यहाँ की तरक्की के लिए बनाया था। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे न केवल शहरों को जोड़ रहा है, गाँव को जोड़ेगा। वहीं इसके किनारे मंडी बननी थी, मंडी कहीं नहीं बन रही है, वॉशरूम नहीं बन रहे हैं कहीं, कोई एमिनिटीज नहीं क्रिएट की गई हैं। तो आखिरकार ये एक्सप्रेस कैसा बनाया गया, वो भी 4.5 साल में। अखिलेश जी, ये तो हो गई पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात। आपने अभी ओम प्रकाश राजभर के साथ अलायंस किया है, क्या मायने हैं? और आपने जो एक लाइन वहां पर दी, खदेड़ा होवे, क्या मतलब है? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा हुआ है। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ झूठ बोला गया। आय किसानों की दोगुनी होगी, महंगाई कम होगी, डीजल पेट्रोल की कीमतों में नियंत्रण किया जाएगा, कम किया जाएगा। लेकिन आज देखो महंगाई कितनी हो गई, पेट्रोल 100 से पार जा रहा है, खाद मिल नहीं रही है, खाद को लेने अगर किसान जा रहा है उसकी जान जा रही है, जो DAP मिलनी चाहिए समय पर वो DAP नहीं मिल रही है। तो आखिर सरकार ने किया क्या है? नौकरी रोजगार है नहीं, उद्योग लगे नहीं, इन्वेस्टमेंट आया नहीं। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता न केवल इनको खदेड़ेगी बल्कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। ये गठबंधन ओम प्रकाश राजभर से है या मोर्चे के साथ? ये फिलहाल गठबंधन ओम प्रकाश राजभर जी से है और ओम प्रकाश राजभर जी ने ही रास्ता खोला था भारतीय जनता पार्टी का, पूर्वांचल से ही रास्ता खोला था भारतीय जनता पार्टी का। इस बार पूर्वांचल ही और ओम प्रकाश राजभर जी और समाजवादी पार्टी मिलकर के इनका दरवाज़ा बंद कर देंगे। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। अगर आगे चल के बातचीत होती है कि और जो मेंबर्स हैं इसके वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लोग, आपकी पार्टी का क्या रुख रहने वाला? जो क्षेत्रीय दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, अगर वो साथ आएंगे तो उनको साथ लिया जाएगा। अखिलेश जी, चुनाव नज़दीक हैं, योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि भाजपा कॉन्फिडेंट है, चाहे पूर्वांचल हो या कहीं हो। आप इसको कैसे देखते हो? नंबर 2 मेरा ये है कि पूर्वांचल में आप लगातार अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, ये कोई रणनीति है? देखिए, पूर्वांचल और पूरा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नाराज़ है। जो डबल इंजन की सरकार है उसने महंगाई दी है, बेरोजगारी दी है और उत्तर प्रदेश को पीछे किया है। हर मापदंड में आज उत्तर प्रदेश पीछे है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि जब जनता ने इतना समर्थन दिया है लोकसभा में, विधानसभा में, तो आखिरकार उत्तर प्रदेश की जनता क्यों इन चीज़ों का सामना करे? आप कहीं ना कहीं आप मायावती को लेकर कुछ नहीं बोलते हैं, पर आप बहुजन समाज पार्टी के जितने बड़े नेता हैं उनको समाजवादी पार्टी में लाते जा रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? जो समाजवादी पार्टी में जुड़ना चाहेगा उसको जोड़ने का प्रयास समाजवादी पार्टी करेगी। आपकी मुलाकात प्रियंका गांधी वाड्रा से हुई, एक इनफॉर्मल मुलाकात थी, फ्लाइट में हो सकती है, क्या बातचीत हुई? कोई बातचीत नहीं हुई, केवल हालचाल और स्वाभाविक जो शिष्टाचार में बातचीत होती है वही बातचीत हुई है। अच्छा, राजभर जी के साथ सीट शेयरिंग को लेके कुछ आप लोग की सीट कितनी देनी है? बहुत जल्दी वो चीज़ भी बाहर आ जाएगी कि जो विनेबल कैंडिडेट्स हैं उन्हीं पर विचार किया जाएगा। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर को लेकर बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट थी कि उन्होंने साथ में चाय पी है स्वतंत्र देव सिंह के साथ, और अब वो आपके साथ आए हैं। आपको ऐसा एक टेंडेंसी बताई गई, पॉलिटिकल पंडित्स कहते हैं कि राजभर पर कोई भरोसा जल्दी नहीं करता है, आप भरोसा करेंगे? देखिए, जहाँ तक अभी बातचीत है वो भरोसा ही हुआ है, इसीलिए बातचीत हुई है, इसीलिए गठबंधन हुआ है। समाजवादी पार्टी के ऐसे पूर्वांचल पे हम लोग इस वक्त हैं, आपने क्या अब जो आप एक्सप्रेसवे आगे आपकी सरकार आती है अगर, तो क्या कुछ चेंजेस करेंगे? या क्या योगी आदित्यनाथ के एक्सप्रेसवे से अखिलेश यादव की सरकार आती है तो कुछ चेंजेस होंगे इसमें? पहले तो भारतीय जनता पार्टी इसका सफाई दे कि इंडियन रोड कांग्रेस के पैरामीटर्स पे इसको एक्सप्रेसवे डिजाइंड था, क्या उन्हीं मापदंडों पे खरा उतरा है? क्या इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सेफ्टी पे नहीं कंप्रोमाइज़ किया गया है? क्या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की राइडिंग क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया है? क्या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जो वे साइड एमिनिटीज़ या जो इसके साथ और डेवलपमेंट होना था, क्या उससे कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया? पहले तो इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए उद्घाटन करने से पहले। अखिलेश जी, आपने कहा साफ कर दिया बड़ी पार्टी से अलायंस नहीं करेंगे, क्लियर है, पर छोटी पार्टीज में शिवपाल यादव की पार्टी एक आती है, क्या फैक्टर है? देखिए, अगर उनका दल है, उनका दल के साथ भी गठबंधन का कोशिश होगी, उनको भी साथ लाने का प्रयास होगा। और असदुद्दीन ओवैसी को लेकर समाजवादी पार्टी नहीं, उनसे कोई बातचीत नहीं हुई। नहीं, बाबू सिंह कुशवाहा कोई बात नहीं हुई इधर। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कौन, ये भीड़ आप देख सकते हैं, पहले मैं भीड़ भी आपको दिखाऊं, इनसे बातचीत हो रही है और लगातार ये पीछे हम लोग जहां से पूर्वांचल एक्सप्रेस से आ रहे हैं, लगातार ये भीड़ साथ साथ अखिलेश यादव के आती जा रही है और लगातार जहां जहां इनकी गाड़ी रुक रही है वहां वहां इनसे मिलने आ रही, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, और ये आप देख सकते हैं, ये देखिए आप
किस तरह से इनको फिलहाल सिक्योरिटी पर्पसेस की वजह से रोका जरूर गया है, पर जहां जहां अखिलेश यादव की गाड़ी रुकी है वहां वहां ये पूरा काफिला आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कार्यकर्ता हैं, इसमें महिलाएं हैं, इसमें बच्चे हैं, इसमें बुजुर्ग हैं और सब ये आप देख सकते हैं। लगातार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे तस्वीरें, ये यूजुअली आगरा एक्सप्रेसवे पर अभी तक देखा जाता था, पर अब ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी देखा जा रहा है। अखिलेश जी, भीड़ जो है, पहले तो हम जाते थे आगरा एक्सप्रेसवे नॉर्मल था, यहाँ पर भी भीड़ है। नहीं, स्वाभाविक है, क्योंकि ये जानते हैं कि समाजवादियों ने एक्सप्रेसवे बनाया है और पॉलिटिकल चुनाव लगभग शुरू ही हो गया है उत्तर प्रदेश का, तो स्वाभाविक है ये वर्कर आएंगे यहाँ पर स्वागत करने या जुड़ने। योगी सरकार तो कह रही है कि उन्होंने बनाया। नहीं, सवाल ये नहीं कि किसने बनाया, आप जनता से पूछिए कि किसने बनवाया है। किसने बनवाया है? भैया जी ने। अखिलेश यादव जिंदाबाद। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जिन्होंने आज तक से खास बातचीत करी और बताया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से ग्राउंड से बात की और बताया कि इस बार समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति रहने वाली है और कैसे वो इस चुनाव में अन्य दलों को परास्त करने के लिए आगे बढ़ने वाली है। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव।